तो दुखी भी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि अधिकांश हमारे समुदाय के लड़के अभी रोड पे खड़े, इसलिए समाज से अभी कई कोसों दूर है। लगता है, पता है गैर समाज वाले क्या क्या बोलते हैं, आदिवासी समाज आज भी इतने पिछड़े हैं। ये पिछड़ने का कारण पता है, जब यहाँ पे अगर कोई नाच गाना या नौटंकी ड्रामा शुरू हो जाए तो यहाँ पे पंडाल भर जाती है। जब हमारे सगा समाज के लोग यहाँ पर अपने विचार रखने के लिए समाज में कौन कौन सी घटनाएं हो रही है, समाज को किस किस चीज की जरूरत है, समाज को कहाँ समस्या आती है, ये बात रखने के लिए जब हम उतने दूर दराज से हम रात को रात नहीं देखते और दिन को दिन नहीं देखते। हमको कई लोग बोलते हैं कि क्या समाज सेवा करने का आपको मानदेय मिलता है, क्या समाज सेवा करने का आपको पेमेंट मिलता है या कोई फंडिंग होता है। हम लोग इतना फ्री फंड नहीं है, लेकिन हम हम दूर दराज से यहाँ पे आते हैं और आपको सुनने में भी शर्म आती है। अगर यहाँ पे अगर कोई नौटंकी चालू कर दिया तो अभी पंडाल भर जाता है। अभी कई हुए साथी ऐसे रोड पे खड़े, शर्म आना चाहिए तुम लोगों को। जब तुम्हारी बहन बेटियों पे जब बलात्कार जैसे घटनाएं जब घटती है ना, जब जाके तुमको ऐसे संगठन और यहाँ पे इस मंच पे बोलने वाले और दहाड़ने वाले व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है। अभी एक गुड़िया, एक कलाकार का अभी मेरे पास एक शिकायत आया, ऐसे कौन से लड़के अगर किसी को अगर नंबर चाहिए तो भैया अगर कुआरे हो तो शादी कर लो, जरूरत है तो माँ बाप को बोलो कि भैया शादी करवा दो करके। हमारे आदिवासी बहन बेटियों को नंबर मांगने और छेड़ने की जरूरत नहीं करना चाहिए। बड़ी दुख की बात है, इस क्षेत्र में दो समुदाय के लोग रहते हैं, गोंड और कोरकू। क्या कभी किसी गोंड ने बोला है कि कोरकू समाज के लोग हमारे साथ क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्या कोरकू समाज के लोगों ने बोला कि गोंड समाज के साथ हमारे विचार क्यों नहीं मिल रहे हैं? हमेशा जातियों में बटे हुए हैं। पता है ये जातियों में बांटने का कारण किसका है? ये कभी कारण जानने की सोचे नहीं है। जब तक कि आप बैठोगे नहीं, जब तक कि आप सुनोगे नहीं, कहां से समझोगे कि हमको जातियों में किसने बांटा, क्यों बांटा, किसने बांटा। आज आप लोगों को जातियों में बांटकर, धर्मों में बांटकर तोड़ा जा रहा है। और आप लोगों को ये आपके जो अभी तक ढेर सारे घटनाएं सुने होंगे, नेमाओं जैसे घटना में हमारे एक कोरकू बहन के साथ जो घटना घटी, ये सब गैर समाज वालों की बात है। और इस प्रकार से लोगों अकेले में देखकर कहीं ना कहीं अपने समाज पे अत्याचार करते हैं, शोषण करते हैं। फिर भी ऐसे बहुत सारे घटनाएं, अभी बीच की बात बता रहा हूँ। शाहपुर ब्लॉक में एक हमारे कोरकू समाज को गैर आदिवासियों ने लड़भंगे से मारे, पूरे निशान आने तक के 2-3 दिन तक उनके पैर के निशान नहीं गए। आज उनपे जो गाज गिर रही है, उनपे जो घट रही है, कल में इधर भी नंबर आने वाले हैं। अगर गोंड कोरकू एक मंच पे नहीं बैठे तो मैं गोंड और कोरकू इसलिए बोलना चाह रहा हूँ और बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे भीमपुर ब्लॉक में सिर्फ 2 जातियों के लोग निवास करते हैं, गोंड और कोरकू। लेकिन पता नहीं अभी तक इनके विचार नहीं मिल रहे। अगर राजनीतिक माहौल को लेके चले जाते हैं, अगर किसी गोंड को कांग्रेस, आज पीले गमछे में भी कई प्रकार से ये गोंडवाना वाले हैं। साथियों मैं बता दूं आज गोंडवाना क्या है। गोंडवाना जिस प्रकार से आज इस देश का नाम क्या है, भारत, हिंदुस्तान बोलते हैं, इंडिया बोलते हैं। तीनों नाम से पहले जम्बोदीप, कोयामुरी द्वीप, लाक्षद्वीप, और इन तीनों नाम से, चारों नाम से पहले गोंडवाना लैंड का मतलब होता है भूमि, भूमि मतलब धरती। इस गोंडवाना लैंड के रहने वाले सारे SC ST OBC कौन हुए? जब हिंदुस्तान के रहने वाले व्यक्ति हिंदू होने पे गर्व करते हैं, भारत के रहने वाले व्यक्ति भारत होने पे गर्व करते हैं, इंडिया के रहने वाले व्यक्ति आई एम इंडिजिनियस, तो क्यों ना गोंडवाना लैंड के रहने वाले सारे SC ST OBC बोले थे यहाँ के मूल निवासी क्या गोंड नहीं है? अब बताओ इनको जातियों में किस प्रकार से तोड़ा गया, मैं बताता हूँ। आज यहाँ पे बाहर से जो अपने भारत देश में हमारे पूर्व वक्ता, हमारे माता से हेमंत भैया ने बताया था, शंभू शेख, शंभू मेरा नाम है, लेकिन मेरे शंभू की बात नहीं कर रहे थे वो। शंभू शेख का मतलब बोले तो पचमढ़ी जिनका राजधानी था, 5 देव का जहाँ मंडी था, बोले पचमढ़ी, वहां पे जिनका राज चला था उस शंभू शेख की। उस समय में राजा महाराजा और लोग राज करते थे। 88 शंभू शेख हुई। उस शंभू शेख के राज में अपने इस गोंडवाना धरती में हीरे, मोती, जवाहरात, स्वावा, कोदो कुटी सारे चीज भरपूर था। जब बाहर से जो पंडित लोग आए, आर्य लोग, मैं अभी माइक के माध्यम से इस पर बोल रहा हूँ,
जो पंडितों का आगमन हुआ उनकी संख्या कितनी अपनी है भारत देश में? मात्र 3%। और वो 3% लोग 97% लोगों पे राज कर रहे हैं। वो कैसे? सबसे पहले उन लोगों ने आया, अपने बहन का उपयोग करके उसको रानी बना दिए, उसके बाद उसको गंजेड़ी बना दिए, नशा, और अपना समाज अपने गढ़ किले कैसे घूम हो चुके, ये सिर्फ नशा नारी के चक्कर में। जिस प्रकार से अभी युवा लड़के छेड़ रहे हैं ना नारी को, इस प्रकार से अपने समुदाय को नारी का मोहरा बना के, नशा का मोहरा बना के, इस प्रकार से अपने राजपाट लूटे उन लोगों ने। तो उन लोगों ने जब उनका आगमन हुआ तब उन्होंने सबसे पहले वर्ण व्यवस्था बनाए कि भैया देखो, अपने बिरादरी में देखे होंगे, कोई लोग बांस का काम करता है, कोई लोहे का काम करता है, कोई मिट्टी का काम करता है। उन्होंने देखे कि यार यहाँ पे तो सब अपना अपना वर्ग है, लेकिन जाति धर्म कुछ है नहीं। उन्होंने सबसे पहले वर्ण व्यवस्था बनाई। वर्ण व्यवस्था 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। अब बताओ, शूद्र में ब्राह्मण से पूछना है कि भैया तुम्हारी जाति क्या है, वो कभी नहीं बताएगा कि हमारी जाति क्या है। उनके सिर्फ गोत्र होते हैं, वर्मा शर्मा, एक वेदी से लेके चतुर्वेदी तक, या ढेर पर कितना जाने कितने 10 वेदी होंगे, वर्मा शर्मा ढेर सारे। क्षत्रिय को भी बोला, क्षत्रिय को ज्यादा जाति नहीं है ना वैश्य के, लेकिन शूद्र में इतने सारे जातियां बना दिए, 6743 जातियों में बांटे, 6743 जातियों में बांटे। वो किसको? मिट्टी का काम करने वाले को कुम्हार बना दिए, बांस का काम करने वाले को वसोड़ बना दिए, सोना चांदी का काम करने वाले को सुनार बना दिए, जो दूध धोता था उसको गौली बना दिए, जो तेल बेचता था उसको तेली बना दिए, जो दारू बेचता था उसको कलार बना। इस प्रकार से उन लोगों ने जातियों में बांटा। और जातियों में भैया तुम्हारी ऊंची जाति है, जातियों में तो बांटे ओबीसी कैटेगरी बना दिए, एससी कैटेगरी बना दिए, एसटी बना दिए, इस प्रकार से जातियों में बटा। अपन कब तक इस प्रकार से जातियों में बटे रहेंगे? आज हम युवाओं को ऐसा देखो, एक मंच में आने की जरूरत है। आप लोगों को लगता है कि कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी जयंती है, कोई भी दिवस बनाए, बस वहां पे क्या है तो गोंडवाना है, बस क्या है तो गोंडवाना है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि गोंडवाना के बारे में मैंने आपको बता दी कि गोंडवाना क्या है। चलो मैं ये पीला रंग के बारे में बता देता हूँ। जब व्यक्ति कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका रंग सबसे पहले पीला ही होता है। जैसे जैसे हवा लगता है उसका ब्लीडिंग वगैरह दिखता है। जब दूध पीना चालू करता है तो माँ का स्तन का पहला दूध भी कैसा गिरता है? पीला होता है। जब वो भोजन करने के लिए जब हाथ बढ़ाता है तो भोजन, सोचे कि भोजन का बनता है, अनाज का बनता है, अनाज का रंग भी पीला होता है। क्योंकि धरती से चाहे वो अन्न हो या कोई फल फ्रूट हो या कोई जड़ी बूटी हो, सबसे पहले कोम से, धरती के कोम से जब निकलता है गोद से, तो उसका कोम कैसा होता है? पीला होता है। आपको सूर्य की ऊर्जा की जरूरत पड़ती है जब जन्म लेते, तब सूर्य का रंग भी पीला होता है। जब आप शादी ब्याह करते हैं तो हल्दी लगेगा, तभी आप दूल्हा कहलाओगे। कि कुकू लगाते हैं दूल्हे को, सिंदूर लगाते हैं दूल्हे को। सिंदूर तो हमारे बीमार फ्रेंड को लगता है, हल्दी लगता है ना। हाँ, तो वही बात बता रहा हूं मैं, हल्दी लगता है। जन्म से लेके मृत्यु तक के अपने साथ कैसे रंग से जुड़े? अपन पीले रंग से। तो अपना शुभ रंग कैसा हुआ? पीला हुआ ना। मैं पीला एक एकता का प्रतीक भी है। मैं अभी उदाहरण बता रहा हूँ। मैं एक समय में आटनेर गया था, तो एक खैरा का लड़का का एक्सीडेंट हुआ भैंसई के पास। हम तो उधर आगे पहुंच गए थे। किसी का फोन आया कि भैया कोई पीला गमछा वाला पड़ा है, एक्सीडेंट है, पता नहीं बहुत बुरे तरीके से। तो हम लोग वहां से छोड़ छाड़ कर, पता नहीं अगर पीला गमछा है तो गोंड या गोरकू कोई तो होगा आदिवासी। जब हम लोग वहां पहुंचे, वो अपना वाला निकला। हमने उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया। योग ऐसा बना कि वो नहीं बच पाया, लेकिन फिर भी हम पीला रंग या पीला गमछा सुनकर वापस तो आए उसकी मदद के लिए। आज अगर आपके साथ कोई घटना होता है, शहर या कहीं बाहर चले जाओ, अगर आपके साथ अगर कोई मारपीट होता है तो बराबर अगर पीला गमछा है तो बराबर लोग दौड़ेंगे। आप दुनिया के ढेर सारे गमछे रख लो, भैया बोलेंगे ये तो ढेर पार्टी वाले। इसलिए मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूँ कि पीला रंग अवश्य अपनाएं, और एकता का प्रतीक है ये। और जो गोंड कोरकू की बात बता रहा हूँ मैं, जानवरों के जात नहीं होते हैं, पर यहाँ पे इंसानों ने जात बना डाले। वो कैसे? अगर कोई घोड़ा अगर किसी ने बैल नहीं किया तो वो बता सकते कि बैल नहीं किया, पर इंसान का कोई बता सकता है क्या? क्या कि कोई बोलेगा कि घोड़ ने पट्टी किया वहां पे?
कोरकू ने किया है, तेली ने किया है।